ताज़ा और सटीक सत्य पर आधारित खबरें देखने के लिए न्यूज क्रांति बलरामपुर चैनल सब्सक्राइब करें और आगे देखें समाचार। यज्ञ करना होगा और मान किसको नहीं चाहिए? आप में से कौन ऐसा है जिसे मान नहीं चाहिए? हम में से कौन ऐसा है जिसे मान नहीं चाहिए? मैं आप सबको यह भी कहना चाहूंगा कि माननीय का ही परमेश्वर वर्ण करता है। जो अमान्य कर दिया गया, जिसका संसार में कोई मान नहीं है, ऐसा व्यक्ति चुनने के योग्य नहीं होता। यद्यपि परमेश्वर वरेण्य है तो भी चुनने का प्रथम अधिकार उसी को है, और वो हम सब जीवात्माओं को, हम सब कृतुओं को देखता है और हम में से ही चुनता है किसी को। किसको चुनता है? जो माननीय होता है। इसलिए मान की चाहना तो स्वाभाविक है, यह जीवात्मा की प्रकृति है, ये उसका स्वभाव है कि उसको सुख चाहिए। और मान, ये छद्म मान नहीं, ये दिखावे वाला मान नहीं, वो मान जिससे परमात्मा प्रसन्न हो जाए। और हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारा जो उत्तरदायित्व है, वो केवल और केवल परमात्मा के प्रति है। इसलिए जो संत होते हैं, पवित्र आत्मा होते हैं, वो अपना श्रृंगार करते हैं। इस चमड़े को नहीं सजाते, वो अपना श्रृंगार करते हैं, वो आत्मा का श्रृंगार करते हैं। वो सजते हैं, वो संवरते हैं। किसके लिए? उसके लिए कि वो प्रसन्न हो जाए। तो मान यदि पाना है, माननीय यदि बनना है, तो यज्ञ से जुड़ना होगा। इसका कोई और विकल्प नहीं है। और अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं ये कह सकता हूं कि मोक्ष का सर्वोत्तम अगर कोई साधन है तो वो यज्ञ ही है। एक सशक्त उपकरण है यज्ञ, पर यज्ञ नाम केवल अग्निहोत्र भर का नहीं। यदि आप यज्ञ शब्द सुनते ही ऐसा विचार करते हो कि अग्नि को जलाया और उसमें कुछ आहुतियां डाल दी, घृत डाल दिया और हो गया हवन, हो गया यज्ञ, तो मैं कहूंगा कि अभी बहुत कुछ अपूर्ण है, अधूरा है। यद्यपि पंच महायज्ञों की बात हमने बहुत बार सुनी है। अब यह अलग बात है कि कौन कौन इन पंच महायज्ञों को जीवन में धारे है, उतारे। कई बार अपना अवलोकन करना चाहिए हमें कि हम सच में यजमान हैं। ध्यान रखना, जो पंच महायज्ञों को करने वाला है वो यजमान है। परमात्मा हमारा ब्रह्मा है और मैं यजमान हूं। मैं उसके निर्देशन में ये यज्ञ करूं। वो अंदर से निर्देशन करता है। जो यज्ञ का ब्रह्मा होता है वो मंत्रोच्चार नहीं करता, वो बहुत सारी क्रियाएं नहीं करता। वो केवल बैठ करके यजमान को क्रिया करते हुए, मंत्रोच्चार करते हुए देखता है। इसीलिए संभवतः युधिष्ठिर मीमांसक जी या किसी बड़े विद्वान ने लिख भी दिया है, ब्रह्मा वाचाल ना हो। वो दृष्टा है, वो देखता है, और जहां यजमान त्रुटि करता है वही टोकता है। तो कभी आपने देखा नहीं कि वो ब्रह्मा आपके हमारे अंदर बैठा हुआ है? जब तक हम सही कर रहे होते हैं तब तक वो कुछ नहीं कहता, बल्कि वो प्रसन्न होता है, हमारे उत्साह को बढ़ाता है।
ध्यान रखना, जब आप कोई काम कर रहे हो और उस काम को करते हुए जब कोई आपको देखे और प्रसन्न हो, कहे कुछ भी नहीं, केवल प्रसन्न हो जाए। जैसे आप, मैं बोल रहा हूं और मुझे बोलते हुए देखकर केवल प्रसन्न हो जाइए, ना ताली बजाइए, ना आप और कुछ करिए, तो मैं सच कहूंगा कि मेरा उत्साह बढ़ेगा। पत्नी भोजन बनाए, देख करके मुस्कुराइए। वो श्रृंगार करे, देख करके मुस्कुराइए। वो झाड़ू लगाए, देख करके मुस्कुराइए। आपका सेवक कुछ अच्छा काम करे तो देख करके मुस्कुराइए, उसका उत्साह बढ़ता है। बस इतने से। तो परमेश्वर जो हमारा साथी है, जो हमारे इस यज्ञ का ब्रह्मा है, जो सदा हमारे इस यज्ञ के अनुष्ठान में 24 आवर हमारे साथ रह रहा है, वो हम यजमान से कहता है तू आहुतियां दे। तू यज्ञ कर, अनेक प्रकार से यज्ञ कर। वाणी से यज्ञ कर, प्राणों से यज्ञ कर, चक्षु आंखों से यज्ञ कर, कानों से यज्ञ कर, हाथों से यज्ञ कर, पांवों से यज्ञ कर, मन से यज्ञ कर, बुद्धि से यज्ञ कर, आत्मा से यज्ञ कर। और जहां कहीं हमसे त्रुटि होती है वहीं पर वो हमें टोक भी देता है। कभी महसूस किया है आप?